तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने कुछ बेसिक से टर्म्स और कुछ बेसिक फॉर्मूले भी देखे थे। जिसमें हमने सबसे पहले समझा था कि सर्कुलर मोशन बेसिकली होता क्या है। सर्कुलर मोशन, सो बेसिकली मोशन ऑफ अ पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। जिसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे थीटा से रिप्रेजेंट किया था और जिसका एसआई यूनिट है रेडियन। बाद में हमने बात करी थी एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी जिसे हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था, विच इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड और द सेम कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई एन। एंगुलर वेलोसिटी के बाद हमने बात करी थी एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, एंड दिस वाज डी ओमेगा बाय डी टी। डी ओमेगा बाय डी टी। उसके बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन को समझने के बाद में हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, इनकी भी बात करी थी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं एफ सी पी ऐसे लिख रहा हूँ, सो दिस इज बेसिकली मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमने देखा था, विच वाज ओमेगा क्रॉस v। अगर हम क्या दे एक वेक्टर के फॉर्म में देखना चाहे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा क्रॉस v। सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर आपको देखना है तो इट कैन बी रिटन एज ओमेगा v, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर r, एंड द सेम कैन ऑल्सो बी रिटन एज v स्क्वायर अपॉन r। ये सारे फॉर्मूले किससे रिलेटेड थे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड थे। तो इसके बाद हम अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को फिर से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? द सेंट्रीपिटल फोर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज m ओमेगा v, m ओमेगा स्क्वायर r एंड m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वो हमने मास के साथ प्रोडक्ट में ले ली है। देन सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के बाद हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात करी थी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये जो वो फोर्स होता है जो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो रेडियली आउटवर्ड दिशा में लग रहा होता है ना। जैसे आपने देखा होगा मेरी गो राउंड होता है, या आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें जब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ग्राइंड करने के लिए, तो वो जैसे ही मिक्सर घूमता है सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बाहर की दिशा में मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और बाहर की दिशा में उसे जब धकेला जाता है तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो फोर्स अंदर की दिशा में धकेलता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के जो फॉर्मूले हैं बस वही फॉर्मूले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी इक्वली अप्लीकेबल होंगे। उसके बाद में हमने देखा था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो दो चीज़ों की ज़रूरत थी उसके पास। एक तो थी टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको हम v कहते हैं, और दूसरा था सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम टूवर्ड्स द सेंटर डायरेक्ट करके बताते हैं, जिसके फॉर्मूले जो है वो अभी हमने सारे देख लिए हैं। ठीक है, और अब और एक और चीज़ हमने समझी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उस पर जो लगने वाला रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है या नेट एक्सेलरेशन है, इट इज़ द समेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेक्टोरियल फॉर्म इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफ यू नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देन इट वुड बी a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर एंड समेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया था अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड आर वाज योर रेडियस ऑफ रोटेशन या रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाउ अब एक और चीज समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, एंड इफ सपोज सम एक्सटर्नली मैं कोई फोर्स लगा देता हूँ, सो बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एंड ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन लेट्स से दैट वेलोसिटी इज चेंजेस टू
v। नाउ जब वेलोसिटी चेंज हुई है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पर ना न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन के साथ कई सारी चीज़ें फाइंड कर सकते थे। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम जो होता है वो, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इनकी हम बात करते हैं, जिसके 3 इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस half at square, this is my second kinematical equation, and third kinematical equation is v square is equal to u square plus twice of as। so इन तीनों kinematical equation में v क्या होता है, v is my final velocity, u is my initial velocity, ठीक है। a क्या है भैया, a is the acceleration and t is the time। okay, now जैसे कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग द सर्कमफ्रेंस घूमता है। अब ध्यान से समझना, जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इस एक्सिस के अलोंग ऐसे, यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और वो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इट विल ऑल्सो बी मूविंग विथ लीनियर वेलोसिटी v, एंड साइमल्टेनियसली उसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन में कैसे पता करना होता है, देखिए अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो जिस दिशा में ओमेगा जाता है उसी दिशा में अल्फा होगा, और अगर ओमेगा कम हो रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो अल्फा की डायरेक्शन विल बी इन अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, जैसे लीनियर मोशन के लिए ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, द सेम कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर सर्कुलर मोशन एज वेल। बस फर्क इतना होगा कि मान लेते हैं कि ओमेगा 1 इज माई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे गोल घूम रहा है किसी एक्सिस के अलॉन्ग। जब वो गोल घूम रहा होता है तो उसके पास कोई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है, दैट कैन बी रिटन एज लेट्स से 2 पाई n1। अब व्हाट इज n, n इज फ्रीक्वेंसी, है ना, नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, दैट इज योर frequency। so 2 pi n1 is omega 1। now suppose the motion is accelerated, मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ओमेगा है उस ओमेगा को बढ़ा रहे हैं, तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है, एंड दिस कम्स अराउंड ओमेगा 2 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई इंटू n2। अब यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है, तो अल्फा जो है उसकी डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में होगी। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन कम हुआ हो, मान लीजिए कोई फैन है, शुरुआत में चल रहा था तो उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड थी, फिर आपने फैन को स्विच ऑफ कर दिया तो अब उसकी स्पीड कम होती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी भी कम होते जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं या निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पहले केस में देखिए ध्यान से, v वॉज योर फाइनल वेलोसिटी, u वॉज योर इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर ओमेगा 2 इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। नाउ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय अल्फा, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थीटा, एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए या होने के लिए जो भी समय लगेगा वो हम उसको t से मार्क करेंगे। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन को हम पैरेलली यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन वुड बी ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ थीटा कवर्ड, दैट इज थीटा और द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर, ठीक है। एंड द थर्ड इक्वेशन वुड बी ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा। तो यहाँ जो थीटा हम लिख रहे हैं ना, थीटा बेसिकली क्या है, कितना एंगल डिस्प्लेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 2 रोटेशंस कवर हो रहे हैं तो एंगल वुड बी 4 पाई। सारा जो एंगल होता है ये हमें रेडियन में ही कंसिडर करना है, इस बात को याद रखिए। तो पाई के टर्म्स में एंगल हम लेंगे, मान लीजिए 6 पाई अगर थीटा आ रहा है तो कितने रोटेशंस कवर हुए होंगे, 3 रोटेशंस कवर हुए होंगे, या फिर 3 रिवॉल्यूशंस कवर किए होंगे। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई एंगल, ठीक है। तो चलो ये सारी चीजें हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, हमने अभी तक जितने सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं उनसे रिलेटेड कुछ इजी न्यूमेरिकल्स है जो सीईटी में हमसे पूछते हैं, उन्हें एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ बॉडी इज मूविंग
along a circular track of radius 10 मीटर with velocity 20 मीटर पर सेकंड। अब ये जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज माय टेंजेंशियल वेलोसिटी। आगे बोला है इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमसे पूछा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले तो गिवन डेटा अगर देखें तो दिया है रेडियस की वैल्यू दैट इज आर इज 100 मीटर्स एंड वी इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकंड। Tangential acceleration is directly given, which is 3 meter per second square, and what we are supposed to find? We have to find resultant acceleration A. Now we have resultant acceleration A is equal to under root of सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। उसमें से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास है बट क्या नहीं है? we do not have centripetal acceleration. So let's find centripetal acceleration first. Centripetal acceleration के क्या क्या फॉर्मूले है? We know centripetal acceleration is given by omega v in terms of magnitude, या फिर omega square r, या फिर v square upon r। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए। तो वी हैव आर, तो दिस फॉर्मूला इज वेरी मच अप्लीकेबल। सो चलो फट से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। नाउ v इज 20, सो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच इज r? r इज 100 मीटर, सो 100। नाउ 20 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 400, 400 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज आंसर कितना आएगा आपका? 4 ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। सो आई एम राइटिंग हियर 4, अब 4 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज योर गिवन एज 3, सो 3 का स्क्वायर। अगेन 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, सो आंसर इज रूट ऑफ 25, जो आगे जाके आएगा 5। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो माय आंसर इज ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 2 cars of masses m1 and m2 are moving in circles of radii r1 and r2 respectively। तो चलो ऐसे करके देखते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका मास है m1, इसका जो रेडियस है दिस इज गिवन एज r1, और दूसरी बॉडी जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रही है, मान लीजिए इस बॉडी का मास है m2 और इसका जो रेडियस है वो है r2। आगे क्या बोला है? देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल इन सेम टाइम t, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है। दे आर कंप्लीटिंग द सर्कल्स इन सेम टाइम t। अब सेम टाइम में अगर सेम सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि उनका ओमेगा जो है वो सेम है, क्योंकि ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? 2 pi upon capital T। if they are completing one circle in the same time, तो मान लीजिए इसने अपना एंगल कवर किया है 2 सेकंड में पूरा सर्कल, तो इसने भी कितने सेकंड में किया होगा? 2 सेकंड में किया होगा। सो इफ द टाइम इज सेम एंड एंगल इज ऑल्सो सेम, दैट मीन्स ओमेगा इज सेम। तो फॉर बोथ द केस मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। अब ओमेगा 1 m1 के लिए और ओमेगा 2 m2 के लिए। फिर आगे क्या बोला है? the ratio of their centripetal forces। now the ratio of their centripetal force। अब centripetal force क्या होता है? we know centripetal force is given by m v square upon r, या फिर m omega square r, और या फिर m omega v। अब हमें जो दिया है वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का रिलेशन दिया है, तो हम सिंपली लिख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सेकंड बॉडी। इसका रेशियो क्या आएगा? तो ओमेगा का रिलेशन है, इसलिए फिर मैं क्या लिखता हूँ? ओमेगा वाला फॉर्मूला, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर आर वाला। सो आई एम राइटिंग m1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू r1 डिवाइडेड बाय m2 ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू r2। अब ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 इक्वल है तो वो कैंसिल हो गया। रेशियो क्या बचता है हमारे पास? m1 r1 अपॉन m2 r2, और ये जो रिलेशन है दिस इज ऑप्शन डी। सो m1 r1 इज टू m2 r2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 बॉडीज ऑफ मासेस m and 3m are rotating in horizontal circles of radius r and r/3 respectively। तो चलो करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, दिस इज माय फर्स्ट बॉडी
जो जो ठीक है ना, ये बॉडी जो है जिसका मास m1 है और वो रेडियस r1 से r1 डिस्टेंस पर रोटेट हो रही है या फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। फिर हमारे पास एक और बॉडी है दूसरी, दिस इज माय सेकंड बॉडी, और इस बॉडी का जो रेडियस है, दिस रेडियस इज r/3। पहले का अगर r है तो दूसरे का क्या हो गया, r/3। इसको मैं बॉडी m2 कह रहा हूँ, सॉरी डायरेक्टली दिया है थ्राइस ऑफ m, और पहले का मास कितना है, m है ना। आगे क्या बोला है, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ बॉडी ऑफ मास m इज n टाइम्स दैट ऑफ वैल्यू ऑफ हेवियर बॉडी। अगर हेवियर बॉडी जो 3m मास है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर v है तो इस बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी दी है, पहले बॉडी की n टाइम्स दैट ऑफ v। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 इज n टाइम्स ऑफ v और v2 इज v, ऐसे हम बोल सकते हैं। देन आगे क्या बोला है, while the centripetal force is same for both, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी तो अलग है लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेम है। द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो चलो फट से फाइंड करते हैं। बोला क्या है भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सेकंड। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है m v²/r। तो भैया पहली बॉडी है जिसका मास है m, पहली बॉडी की वेलोसिटी है v1 अपॉन रेडियस है r इज इक्वल टू दूसरी बॉडी का जो मास है वो है 3 टाइम्स ऑफ m, वेलोसिटी इज v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस है r/3। चलो सॉल्व करके देखते हैं। सो m v1 कितना है, n टाइम्स ऑफ v उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m, v2 इज v उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r अपॉन 3, जो है वो 3 ऊपर चले जाएगा, सो बेसिकली ये हो जाएगा फिर 9। नाउ r कैंसल, m cancel, what we are left with is n square v square is equal to 9 times of v square। now v square is again cancel, so n would be 3। n की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। दैट्स अवर ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। A uniform circular disc of radius 50 cm at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक डिस्क ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए दिस इज अ डिस्क, ठीक है, इस तरीके से एक डिस्क है और ये जो पर्टिकुलर डिस्क है इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट डिस्क। नाउ आगे क्या बोला है, आगे हमसे बोला है इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क which produces a constant angular acceleration of 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा देकर रखा है। अच्छा, स्टार्टिंग में और एक चीज बोली है कि रेडियस है 50 सेंटीमीटर और शुरुआत में डिस्क कैसी है, रेस्ट में है। अगर ऐसा है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखिए रेडियस ऑफ डिस्क दैट इज r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो दैट वुड बी 0.5 मीटर। ओके, नाउ सेकंड इज इट इज इनिशियली एट रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 0 हो जाएगी क्योंकि उसके पास तो कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं। सेकेंडली वी आर टोल्ड दैट इट इज मूविंग, देन इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बाद में क्या पूछा है, इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेट एक्सेलरेशन मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 2 सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली व्हेन द टाइम t कितना दिया है 2 सेकंड, तो जब टाइम 2 सेकंड होगा तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट a इज अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर एंड समेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो भैया यहाँ पर बड़ा सिंपल से हम देख सकते हैं। वी नो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो होता है अल्फा इंटू आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं। ओमेगा
स्क्वायर आर है, देन ओमेगा वी है, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर है। अब देखो जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 2 सेकंड या फिर 2 सेकंड के बाद जब चेक करना है, उसके लिए हमें ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ओमेगा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डी ओमेगा बाय डी टी। अब ओमेगा की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो आई कैन डायरेक्टली रिटर्न एज ओमेगा अपॉन टी। अगर टाइम परफेक्टली दिया है तो ओमेगा अपॉन टी भी हम लिख सकते हैं। सो इफ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी, देन ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। ओके, चलो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू दी है, सॉरी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा हमें लेना पड़ेगा जो कि दिया है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना दिया है 2 सेकंड। सो आंसर इज 4 रेडियन पर सेकंड। दिस इज माय ओमेगा, या फिर इसको ओमेगा 2 भी आप बोल सकते हो। चलो अगर ओमेगा 2 हमारे पास है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम आराम से ले सकते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसे भी हम ले सकते हैं। तो करके देखते हैं। चलो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर, उसका होल स्क्वायर, प्लस अल्फा इंटू आर और इसका होल स्क्वायर। तो चलो अंडर रूट ऑफ ओमेगा कितना आया था हमारा, इट इज 4 रेडियन पर सेकंड। सो 4 इंटू रेडियस कितना दिया है भैया, रेडियस इज गिवन एज 0.5 मीटर। सो 0.5, अच्छा 4 का स्क्वायर इंटू 0.5 और उसका होगा स्क्वायर, प्लस अल्फा इज 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इंटू रेडियस इज अगेन 0.5 मीटर और उसका होल स्क्वायर। तो चलो नाउ व्हाट वी गेट इज 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 0.5, 16 इंटू 0.5 उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 0.5 इज 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, वो तो 1 ही होगा। एनीवे what we have here is 16 into 0.5 is 8, so 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, then 8 का स्क्वायर is 64, 64 प्लस 1 and that is अंडर रूट ऑफ 65। अब अंडर रूट ऑफ 65 आंसर है क्या, देखो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 65 तो कोई आंसर नहीं है, लेकिन अगर 65 के अंडर रूट को सॉल्व करें तो दिस इज नियरली 8 पॉइंट समथिंग होगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आंसर वाइज ये जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सिम्स करेक्ट टू मी। सो माय आंसर इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू हाफ व्हाइल इट मेक्स 36 रोटेशन। इस क्वेश्चन को ना बहुत केयरफुली करना है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है लेकिन स्टेप्स के फॉर्म में हम इसको समझेंगे ताकि इसी से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चंस होंगे तो उसे भी हम कर सकते हैं। चलो सो व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ, अब कोई एक सीलिंग फैन है मान लीजिए इस तरीके से, वो गोल घूम रहा है, ठीक है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अलोंग सीलिंग फैन गोल घूम रहा है। अगर मैं उसको स्विच ऑफ करता हूं तो स्विच ऑफ करने से पहले वो गोल घूम रहा होगा, तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, और स्विच ऑफ करने के बाद जब फाइनली स्विच ऑफ हो जाएगा एट द एंड, तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। सो इनिशियली अगर वो ओमेगा 1 है तो उसको मैं 2 पाई n1 भी बोल सकता हूं और एट द एंड वो 0 होने वाली है। लेकिन बीच में क्या बोला है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू हाफ, मतलब जैसे मान लीजिए शुरुआत में ये घूम रहा था एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ जिसका वैल्यू है ओमेगा 1। अब बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है ओमेगा 1 ये हाफ हो जाती है जब वो कितने रोटेशंस कवर कर रहा है, व्हेन इट मेक्स 36 रोटेशन। ध्यान से समझना, यहां से रोटेशन शुरू हुआ है और कितने रोटेशन के बाद, 36 रोटेशन के बाद एंगुलर वेलोसिटी हाफ हो जा रही है। सो आई कैन राइट ओमेगा 2 बिकम्स ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय 2। कब, जब वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है, 36 रोटेशन। सो 36 रोटेशन मतलब 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, दिस इज द अमाउंट ऑफ थीटा दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर फैन इन 36 रोटेशन। आगे क्या बोला है हमसे, हाउ मेनी मोर रोटेशंस विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो 36 रोटेशन होने के बाद उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा 2। तो एट द एंड मतलब जब ओमेगा 3 मैं ले लेता हूं, ओमेगा 3 लेट से जब एंगुलर वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी, सो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक 36 रोटेशन, तो ओमेगा 2 से ओमेगा 3
चलो इसको ओमेगा 3 लिख रहा है, तो ओमेगा 2 से ओमेगा 3 वो और कितने रोटेशंस लेगा। तो पहले रोटेशन को मैं थीटा 1 कंसिडर कर लेता हूँ, अब बाद के रोटेशन को मान लेता हूँ थीटा 2। तो थीटा 2 जो भी होगा उसको उसको इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन कवर करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 30 रोटेशंस हुए हैं। अब 30 अगर रोटेशंस हुए होंगे तो इसका मतलब है 30 रोटेशन को हम कैसे लिखेंगे, 30 इंटू 2 पाई, तो इतना हमें थीटा मिलेगा। या फिर मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल थीटा मिला है 60 पाई, कितना पाई, 60 पाई, तो इसका मतलब होगा 30 इंटू 2 पाई, तो कितने रोटेशंस हुए होंगे, 30 रोटेशंस हुए होंगे। एनीवे चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास भैया काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। कैसे है काइनेमेटिकल इक्वेशंस, लेट अस क्विकली राइट डाउन इट हियर। सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। अच्छा, अगर स्पीड कम हो रही है तो अल्फा निगेटिव आना चाहिए। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू टी प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा टी का स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा। अब पूछा है हमें थीटा 2, दिया है हमें थीटा 1। अच्छा, थीटा 2 अगर मान लीजिए थीटा कैलकुलेट करना है, मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर ओमेगा 1 तो है हमारे पास लेकिन टाइम नहीं है और अल्फा भी नहीं है, तो इस फॉर्मूले से तो थीटा नहीं निकल सकता। चलिए सेकंड फॉर्मूले से पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। मान लीजिए फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है उसे तो हमें जीरो कंसिडर करना है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को अगर मैं ओमेगा 1 लेता हूँ तो सेकंड सॉरी ये जो अल्फा है, अल्फा बस हमें फाइंड करना है। अगर अल्फा हम फाइंड कर लेते हैं तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड थीटा एज वेल, ठीक है। अब सवाल यह है कि इस अल्फा को फाइंड कैसे करेंगे। तो अल्फा को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन दी है उसका यूज करेंगे। पहली कंडीशन ओमेगा 1 से ओमेगा 2 वाली कंडीशन, अगर हम उसको इस फॉर्मूले में लिखते हैं तो यहाँ पर थीटा 1 हमें पता है तो अल्फा हम पता कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। So I am using formula ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा 1। अब ओमेगा 2 कितना होके जा रहा है, ओमेगा 2 बिकम्स इक्वल टू ओमेगा 1 का हाफ, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू, तब तक कितना थीटा कवर हुआ है, थीटा इज गिवन एज 36 रोटेशन विच इज 36 इंटू 2 पाई। सो 36 इंटू 2 पाई। समझ में आ रही है बात। नाउ सॉल्व करेंगे, दिस इज ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस, अब ये जो ओमेगा है इसे मैं लेफ्ट में लेकर आ रहा हूँ, सो इट बिकम्स माइनस ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू 36 इंटू 2 पाई। चलिए अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4 ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई इंटू 36 टाइम्स ऑफ 36 इंटू दिस इज माई अल्फा। चलो अल्फा फाइंड करेंगे। हाउ आई वुड बी गेटिंग अल्फा इज, अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू 2 पाई इंटू 36 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। चलो अल्फा मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड थीटा 2, मतलब जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कहाँ से, ओमेगा 2 से लेकर के लास्ट में जब वो जीरो हो जाएगी तो कितना एंगल कवर किया होगा। इसी फॉर्मूले को हम फिर से एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पे फाइनल जो वेलोसिटी है उसको मैं एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 3 लिख रहा हूँ। सो ओमेगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा 3 के लिए इनिशियल कौन है, ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा 2। चलिए ओमेगा 3 कितना है डायरेक्टली पता है, जीरो होके जा रहा है, जीरो का स्क्वायर इज जीरो, नथिंग रिमेन्स। हाउ मच इज ओमेगा 2, ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और उसका होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब भैया अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -3 ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो प्लस लिया है ना मैंने उसके जगह मैं ले लेता हूँ माइनस, तो ये प्लस की जगह हो गया माइनस एंड आई एम डायरेक्टली राइटिंग 2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू 2 पाई इंटू 36 एंड दिस इज माई थीटा 2। तो चलो भैया थीटा 2 कैसे हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो माइनस वाली टर्म है राइट से उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज
2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 पाई इंटू 36 टाइम्स, यहाँ पर ऊपर होगा थीटा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। चलो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। 2 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, देन दिस इज 3, सो ये हो जाएगा 3 1 12, 12 इंटू 3 इज 36, तो ये हो गया 12। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 का स्क्वायर और ओमेगा 1 का स्क्वायर वैसे ही कैंसिल हो गया। सो हाउ मच इज थीटा 2 इज 12, उधर चले जाएगा, सो 12 टाइम्स ऑफ 2 पाई। अब 12 टाइम्स ऑफ 2 पाई इसका मतलब हुआ 12 रोटेशंस, 12 रोटेशंस। तो थीटा 2 कितना मिला है हमें? 12 रोटेशंस मिले हैं। चलिए इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। क्या दिया है प्रॉब्लम? अ सीलिंग फैन रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ सम एंगुलर वेलोसिटी। एक सीलिंग फैन है जो अपने एक्सिस के अलोंग घूम रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी। अब उस एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा 1 कह सकते हैं। तो मान लीजिए इनिशियली जो सीलिंग फैन होगा जो ऐसे गोल घूम रहा है, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1। देन व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑफ, जब फैन को क्या कर ले रहे हैं हम? स्विच ऑफ कर ले रहे हैं। द एंगुलर वेलोसिटी बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल इन टाइम टी। तो टी टाइम में, सो इन टाइम टी टाइम में क्या हो रहा है? इट्स एंगुलर वेलोसिटी फॉल्स टू 1/4, सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 हो रही है। एंड आगे क्या बोला है? एंड n रिवॉल्यूशंस आर मेड इन दैट टाइम, और उतने समय में जो थीटा कवर हो रहा है, कहां से कहां तक? ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 2 तक जो थीटा कवर हो रहा है उसको मैं थीटा 1 लिख रहा हूं। हाउ मच इट इज? n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, सो n टाइम्स ऑफ 2 पाई, दिस इज द अमाउंट ऑफ थीटा दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है? द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द फैन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन स्विच ऑफ एंड रेस्ट। मतलब जब मैंने स्विच ऑफ किया, मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, वहां से लेकर अगर फाइनल वेलोसिटी जिसको मैं ओमेगा 3 लिख रहा हूं, अगर वो 0 होती है, जब फैन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा, तो इस दौरान टोटल थीटा कितना कवर हुआ है? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एंगुलर जो रिटार्डेशन है, तो निगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन या जिसको एंगुलर रिटार्डेशन हम बोल रहे हैं, अगर वो पता है तो जो पहले प्रॉब्लम में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा, द सेम फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड दिस सेम एक्सप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें अल्फा फाइंड करना है तो फिर से एक बार हम लिखेंगे ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा 1। यहां से हमें अल्फा की वैल्यू निकल कर मिलेगी। तो ओमेगा 2 कितना है? तो ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर, यस ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू थीटा 1 कितना है भैया? थीटा 1 लिया है n टाइम्स ऑफ 2 पाई, दिस इज द थीटा 1। नाउ चलो इसका यूज करेंगे हम लोग। अगर इसका यूज करते हैं तो क्या मिलेगा? ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, सो दिस इज ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू n टाइम्स ऑफ 2 पाई। चलिए ये हो जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू n टाइम्स ऑफ 2 पाई। चलिए अब यहाँ पर ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर वुड बी माइनस ऑफ 15 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n इंटू 2 पाई इंटू अल्फा। सो अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा वुड बी माइनस ऑफ 15 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 इंटू n इंटू 2 पाई। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड, है ना? दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द फैन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन स्विच ऑफ। जैसे हम उसको स्विच ऑफ करते हैं फैन को, स्विच ऑफ
बटन दबाने के बाद जब वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा वहां तक का उसका टोटल कितना उसने रिवॉल्यूशन किया है, मतलब ओमेगा 1 से लेकर तो 0 ओमेगा तक। इसका मतलब यह है कि जो फाइनल थीटा होगा उसमें इनिशियल तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है ही n टाइम्स ऑफ 2 पाई, मतलब n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी रहेंगे और उसके बाद के रिवॉल्यूशंस भी रहेंगे। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओमेगा 3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ओमेगा 1 था मतलब इनिशियली जहां पर मैंने फैन स्विच ऑफ किया है वहां से लेकर के तो फैन स्विच कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा वहां तक का थीटा लेना है। सो ओमेगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू कंप्लीट थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन में हमें कहाँ से कहाँ पूछा था, ओमेगा 2 से लेकर ओमेगा 3 से। अब यहाँ पर क्या पूछा है, ओमेगा 1 से लेकर के तो ओमेगा 3 तक, इसलिए इस फॉर्मूले हमने ओमेगा 3 से ओमेगा 1 तक का रिलेशन लिया है ना। ओमेगा 3 कितना होके जा रहा है, 0 हो रहा है, ये हमें पता है, इज इक्वल टू लिख सकते हैं भैया ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा अल्फा जो है वो निगेटिव है तो यहाँ पर प्लस 2 की जगह मैं डायरेक्टली -2 लिख रहा हूँ इंटू 15 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 इंटू एन इंटू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई योर कंप्लीट थीटा। चलिए ये हो जाएगा 2 इंटू 15 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 इंटू एन टाइम्स ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू माई ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब देखो ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर जैसे ही कैंसिल हो जाता है क्या बचता है, देखिए ये 2 भी कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास बचता है थीटा इज इक्वल टू 16 इंटू एन, 16 इंटू एन इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 15। तो ये जो 2 पाई है, 2 पाई एक रोटेशन के लिए होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी रिवॉल्यूशंस करेगा, दैट वुड बी 16 टाइम्स ऑफ एन डिवाइडेड बाय 15। तो नंबर ऑफ जो रिवॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कहाँ से कहाँ तक, फैन स्विच ऑफ का बटन दबाने से लेकर तो कंप्लीटली स्टॉप होने तक, दे विल बी 16 टाइम्स ऑफ एन डिवाइडेड बाय 15। तो विच ऑप्शन इज मैचिंग, यस ऑप्शन सी इज मैचिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेंगे एंड देन वी विल स्टॉप हियर। नाउ द क्वेश्चन इज, if the radius of circular path and frequency of revolution of a particle of mass m are doubled। मान लीजिए पहले कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस तरीके से ये पार्टिकल है और इस एक्सिस के अलॉन्ग मान लेते हैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इनिशियल रेडियस उसकी r ले लेते हैं, ठीक है, और इनिशियल फ्रीक्वेंसी उसकी n ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज n। बोला क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m आर डबल्ड। तो अगर मास m है, बाद में क्या किया है, जो नई रेडियस है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ r, जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ n, मास चेंज हुआ है क्या, नहीं चेंज हुआ है, मास तो वही है। और बाद में हमसे पूछा है देन द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब उसका फॉर्मूला पता होता है ना, हाफ mv²। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज है ऐसे पूछा है, तो बड़ा सिंपल है, देखिए वी नो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी वो हमें देकर रखी है, मतलब n देकर रखी है, और n किसके साथ रिलेटेड होता है, 2 पाई n से हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं भैया कि हाफ m v² के बजाय हम लिखेंगे ओमेगा, v इज व्हाट, ओमेगा इंटू आर, सो v इज ओमेगा इंटू आर और उसका होल स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ से हमें पूछा है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज क्या होता है, डेल्टा इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इनिशियल अगर काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 m। अब ओमेगा कितना है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय आर उसका स्क्वायर, करेक्ट है। और एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी 1/2 m इंटू 2 पाई। अब फ्रीक्वेंसी डबल हो चुकी है सो ट्वाइस ऑफ एन, और रेडियस भी क्या है, रेडियस भी डबल है सो ट्वाइस ऑफ आर उसका होल स्क्वायर। अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ m इंटू
2 into 2 that is 4. So 4 into 2 is again 8. So 8 times of pi n r उसका whole square. So 2 pi n r का whole square and 8 pi n r का whole square. Let's say change in kinetic energy. So change in kinetic energy is kinetic energy final minus kinetic energy initial. क्या है फाइनल का kinetic energy का फॉर्मूला? 1/2 m 8 pi n into r whole square minus 1/2 m 2 pi n into r का whole square, है कि नहीं? ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए. चलो फटफट सॉल्व करते हैं. क्या कॉमन आ जाएगा? 1/2 m भी कॉमन आ जाएगा. देन वी हैव, अगर आप ध्यान से देखिए तो पाई n और r उसका स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचता है 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. चलो इसको जैसे है वैसे लिखेंगे. 1/2 m पाई n r का होल स्क्वायर इनटू, अब 8 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम? वी कैन राइट दिस एज 2 इंटू 4 दैट इज 8 उसका होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. अब यहाँ से फिर 2 का स्क्वायर जो है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, है ना. सो आई कैन राइट 1/2 m 2 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, सो दैट कैन बी इंक्लूडेड हियर लाइक दिस. 2 का स्क्वायर इंटू पाई n r उसका होल स्क्वायर, फिर बचता क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. नाउ आई एम राइटिंग हियर 1/2 m 2 पाई n r उसका टोटल होल स्क्वायर, इन दो ब्रैकेट को हमने क्या कर लिया है? कंबाइन कर लिया है. होल स्क्वायर इनटू 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 1 इज 15, 16 माइनस 1 इज 15. अब अगर आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या दिया है हमें? ऑप्शंस आर गिवन एज 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 15 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 12 टाइम्स एंड 16 टाइम्स. तो हमारा जो आंसर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप ध्यान से समझ सकते हैं. देखिए 1/2 m इंटू 2 पाई एन आर का होल स्क्वायर, दिस रिसेंबल्स टू आवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m 2 पाई एन आर का होल स्क्वायर. यहाँ पर भी हाफ m 2 पाई एन आर का होल स्क्वायर. सो दिस इज माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 15. सो 15 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो आई होप कि इतनी सारी चीजें जो है ये आपको समझ में आई होगी. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. ठीक है, चलो.